पहले बार इस संसार में ना जाने कितने प्रकार के संत महात्मा हुआ करते हैं। एक विजयराज थे, जब धनुष नहीं टूट रहा था तो विलाप कर रहे थे, जैसे तैसे उनका प्रण पूर्ण हुआ। ना जाने महात्मा जी कहाँ से आन पड़े, जो कहते हैं सो विदाई विहाय समाजा और नट मारे जय है सब राजा। पर महात्मा जी यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सत्य का संकेत पाके और विश्व में राहु चलेगा, तब तो इस भरी दुनिया में सिर्फ लक्ष्मण की क्रांति का दीपक चलेगा। हे महाराज रघुनाथ, तने क्यों इस भरी हुई सभा में तू मैं की बातें खड़ी क्यों? आप इस भरी हुई सभा में किसी वीर योद्धा को डांटते क्यों हैं, ललकारते क्यों? तुम कौन है? सर पे सारा ब्रह्मांड लिए यह बालक कौन है? इसका क्यों क्या कमन है? राजा जनक बुलायो निजवा बने, तुम ही बताओ तुम कौन हो? मैं क्षत्रियों का काल हूँ। तो मैं काल का भी काल हूँ। चल सामने आ। हे महाराज, इस भरे स्वयंवर में विजय उन निर्वीर में एक गाली थी, उस समय सभी राजाओं की और मर्यादा हमने गाली थी। दे रहे चुनौती आज आप तो वीरक्त भाव डोला। उस समय धनुष खंडन करने के पश्चात वीर लक्ष्मण बोला था, जो बोला स्वामी सुख का और संवादित कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। देखिए तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध चढ़ आया वह सबसे पहले बोल पड़े, इसलिए चोर में अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ये जहर तोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, धनुष बचपन में बहुत तनुआ तोड़े, तब नाच निकले रस आए। धनुए पे इतनी ममता क्यों, जो स्वामी इतने बालक काल वर्ष बोलत तो ही ना समार, धनु ही समुद्र पार, धनु विदत सकल संसार। राजा के लड़के, तू संभल कर नहीं बोलता। संसार के छोटे छोटे धनुओं के समान ए भगवान शंकर के धनुष को उनमें गिनते करता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे महाराज, हमारी नजर में तो जो धनुष हुआ करते हैं वह सारे धनुष एक समान हुआ करते हैं। क्या छत लाभ दीन धनुष तोरे, देखा राम
नए के भोरे। फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि कह जा रहे? परमात्मा श्री राम ने इसको केवल अपने नयन के भोर से ही देखा। ये रम बोले चितय परसियोला, बोले चितय परसियोला, इन्हें सचुरिय स्वभाव न मोरा। बालक बोल बधा नहीं तो ही, केवल मुनि जन जानहि मोह। देख, मेरे हाथ में फरसा है और तू मेरे लिए निराश साधु जानता है, मेरा अपमान करता है। मैं तेरे को बच्चा जानकर सो रहा हूँ, ना अभी तक तेरा सिर धरता है। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी विश्व जत्र द्रोह। मैं वो भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ कि जो घर घर जाके भिक्षा मांगते हो। मैं बाल ब्रह्मचारी अति चोरी हूँ। भज बल भूम भूप बिनु कीनी, विपुल बार अहुदेवन दीनी। इधर मैंने अपने भुजाओं के बल से इस फरसे से संसार के क्षत्रियों के सिर काट के ए पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे। सहस बाहु भुज छेदन हारा, परस बिलोक महीप कुमारा। इधर देख रहा है जो मेरा ये फरसा है, शस्त्रावाहु की 1000 भुजाओं को छांटने वाला ये फरसा ऐसा नहीं है। देख इधर। रहस लखन बोले मृदुबानी, रहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो जय दिखाव कुठारू, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, महाराज, आप इस पुराने फरसे को अभिमान से इस तरह मुझे दिखला रहे हैं जैसे कि मानो धूप से पहाड़ को चाहते हो। मेरे शरीर को जला है। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहे सहित अभिमान। आपके हाथ में फरसा और धनुष मारे देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है महाराज। ब्रगुपति समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहें सहोर से रोकी। फिर आप ब्राह्मण हैं, जनेऊ धारण करने वाले हैं, आप जो भी वचन कहेंगे मैं क्रोध को सहूंगा। सुर महिषुर हरिजन उर गाई, इनके हमरे कुल इन पर ना सुराई। क्योंकि गौ ब्राह्मण देवता और प्रभु के भक्त हमारे कुल में इन पर शस्त्र नहीं चलाते। बधे पापी अपे कीरत हारे, सुमारत हो पाप रहे तुम्हारे। इसलिए आप मारेंगे भी तो हम आपके पैरों को ही छीनेंगे। कोटि कुलस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। और फिर महाराज, आपका एक ही वचन तो वज्र के समान है, आप यह धनुष बाण फरसा जो भी लोग अनुचित कहा, क्षमा महामुनि की। सुनि सरोज रघुवंश मणि, बोले गंभीर, कोश कथन हो मंगल है बाल।
मुनियों से संत से बहस कर रहा है। यदि इसको आप बचाना चाहते हैं तो मेरा बल रोष बता करके इसको समझा दो। काल कबल हुई ये क्षण माही, कहूँ पुकार मुँह खोद मोहि नाही। सुनिए कुछ नहीं तो क्षण माई काल का कलेजा बन जाएगा, एक ही में इसकी गर्दन। लखन कहे मुनि सोजस तुम्हारा, तुम ही छत को परने पारा। हे महात्मा जी, आपका स्वभाव आपसे अच्छा और कौन भरण कर सकता है। अपने मुख तुम आपन करनी, बारे अनेक भांति बहुबनी। फिर आप अपनी करनी को अपने ही मुख से और यहाँ पर अनेक बार बखानी कर सकते हैं। तीर वृत्ति तुम धीर शोभा, सुगारी देत न पावो शोभा। आप वीर हैं, योद्धा हैं, इस तरह गाली देते हुए शोभा नहीं देते। तुम तो काल हाक जनि लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। और आप तो मानो काल को खींच कर लाए हो मेरे लिए, जो उसको बारंबार मेरे पास बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरो अति घोरा। बाल बिलोक बहुत में बाचा, अब यह मरण हार भाषाचा। देखिए समाज सजो, ये बच्चा अब मरने ही वाला है, मेरे को दोस्त मत देना तो। कोशिक कहे कोशिक कहा क्षमीए अपराधी। कोशिक कहा क्षमीए अपराधी, बाल दोष बनैना साधु, बाल दोष। ये बच्चा है, इसके अपराध क्षमा कीजिए। उत्तर देश छालो बिन मारे, मामा को सकशील तुम्हारे। हे देखिए मामा कौशिक, केवल आपके ही शील के कारण आप इनको लेकर आए, इसलिए अब तक मैं इनको छोड़ता रहूं, ना इसका उत्तर देते ही नत यही काट कुठार कठोरे, गुरु ही उर्न होते उसमें थोड़े। नहीं तो इस कठोर फरसे से इसकी गर्दन उड़ाकर अपने गुरुकरण से पूर्ण हो। गुरु जी ने समझाया कि बच्चा है, क्रोध मत करो। इतने में लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े, कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उड़न भौनी के, गुरु न रहा सो प्रबल दी के, सोजन हमरे माथे कारा, दिल चली गयो प्याज बहुला। हे महात्मा जी, आपका स्वभाव कोई नहीं जानता, सारा संसार जानता है। माता पिता के शरण पे तो उड़न हो चुके हैं, आपको केवल गुरु शरण की चिंता बाकी है। इसलिए महात्मा जी कि धनुआ तोड़ा नाता जोड़ा, उन माला डाली विचन में चली, और ज्यादा क्रोध दिखाया तो फिर लखन लाल कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शरण लखन निवार। नाथ करो बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिए न कोहू। हे महाराज, क्षमा करें, यह बालक है, छोटे बालकों पर कोई क्रोध नहीं करता। जो पे प्रभु
अब कछु जाना तो की बराबर कर सिया। हे गुरुदेव, यदि कोई किसी का प्रभाव समझे तो उसकी बराबरी कभी नहीं करेगा। जो लड़का कछु अजगर करही गुरु पितुमात मोद मन भरही। छोटे बच्चे कुछ गलती करते हैं, पिता माता उन पर क्रोध नहीं करते बल्कि मन में हर्षित होते हैं। करिए कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। आप तो ज्ञानी हैं, छोटा बालक समझ करके और कृपा कीजिए, उसके अपराधों को क्षमा कीजिए। जब हमारे राम जी सरकार ने मनाया तो हृदय में कुछ शांति सी आई, है ना? हाँ भैया। रामा राम बचन सुनी कछो के जुड़ानी। रामा राम बचन सुनी कछो जुड़ा ले रामा कहीं कछु लखन बाहुरी मुझे ज्ञान। महात्मा जी बहुत ही नाचे, बहुत ही तूने, बहुत ही नाचे, बहुत ही तूने, और चीनी डिंगा मडिंगा, और बाबा जी जब कछु न कर पावे चाटे चाटे फिरना। हाँ भैया, रामू भैया पटेल की। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया परिहरि कोप करो दाया। हे महात्मा जी, मैं तो आपके चरण कमलों का एक छोटा सा सेवक हूँ। आप इस क्रोध को त्यागिए और इस सेवक पर दया कीजिए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय जोरिए को बल गुनी बुलाई। यदि आपको यह धनुष इतना ही प्रिय है तो किसी मिस्त्री को बुलवा कर जुड़वा लीजिए, और दो चार चीजें हम भी तो क्या कह रहे हैं? बोले राम ही देन हो बचन विचार बंधो लघु तोरा। हे राम, देख तू छल करके विनय कर रहा है और तेरा भाई तेरी ही सहमत से कटु वचन कह रहा है। यदि मैंने इसकी गर्दन में ठलसा नहीं मारा तो मैंने अकारण ही क्रोध किया। मलिन तन सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घट जैसे। हे राम, तू कहता है मेरा भाई दूध मुख है। दूध मुख नहीं, एक विषमुख है। ऊपर से तो गोरा है, नाक काला है। संग्राम संग्राम सुन लक्ष्मण से बहुरी ए नयन करे रे राम। गुरु समीप गगने सकुची परिहरी बामी बा। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु राम तुम सहज सुजाना बालक वचन कर सिजनि काना। हे गुरुदेव, आप सहज में ही सुजान बनते हैं जो बालक के वचनों को ध्यान देते हैं। बर्रे बालक एक स्वभाव इन इन संत विदूषे काऊ। बर्रैया और बालक का एक ही स्वभाव होता है, संत लोग कभी बच्चों पर क्रोध नहीं करते। देहि नाही कछु बोले कार्य बिगाड़ा अपराधी में नाथ तुम्हारा।
लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बद बदौ गुसाई, मुंह पे करिए दास की नाई। कृपा क्रोध बल बंधन जो कुछ आपको करना है मुझे अपना दास समझकर मेरे ऊपर कीजिए। राम के वचनों को सुन के हर बार शांति आती। एक इतने में लक्ष्मण जी एक आंख बंद करके और इशारा कर रहे हैं। तेरा भाई मेरी ओर सीधी नजर से नहीं देख रहा है। मैं इसके गले में फरसा नहीं मारा तो मेरे पर बहे न हाथ दहेर से छाती, भाग उठार कुंठित। देखिए, जब से मेरा बेड़ी मेरे सामने खड़ा है और मैं हर बार इसको मारने को तैयार होता हूँ, ना जाने विधाता आज मेरे ऊपर कैसी कृपा कर रहा है जो मेरा हाथ मारने को आगे को नहीं बढ़ाते। देख जनक हत बालक ये हूँ, कीन चाहत जम पुर कहे। जनक देख, जो ये बालक है इसको मेरी आंखों के सामने सड़क कर दे, नहीं तो अब यह यम को जाने वाला है। ये रम बेहसे न खाने कहा मन माई, मुझे आँख कदों को लाई, मुझे आँख कदों। हे महात्मा जी, की आंखों से आंखें जलती हैं तो आंखें मूंद चले, तो आंखें मूंद चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती है तो दिल पर हाथ मरेगा। तो बिना कहे जा सकते हो, तो बिना कहे जा सकते हो। धनुष इतना ही प्रिय है, इसको भी ले जा। परशुराम कब राम प्रति बोले उरि अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सत कीन सिमोर प्रबोध। देखिए राम, तेरा भाई क्या कह रहा है कि अपनी आंखें बंद कर लो और बिना बुलाए हो और बिना बुलाए जा सकते हो। आपको यदि हम ठीक नहीं लग रहे तो सभा से स्वयं भग जाए, मेरे ऊपर क्यों बरस लगे हो? हे राम, बंधु कहे कटु सम्मति तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। मैं सारी बात को समझ गया। तुम और तेरा भाई दोनों भरे हुए हैं। तूने अपने भैया को फुलकार दिया कि बाबा से जैसी कहना हो तो कहो, और मैं हाथ जोड़कर बाबा को ठंडा कर लूंगा। करी परि तो से मोर संग्रामा, नाहित छाड़ी कहावो रामा। हे राम, इसलिए अब तेरा छल कपट नहीं चलेगा। चल आगे आ, मुझसे संग्राम कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। रघुपति बाका ही कुठाए उठाए, रघुपति बाका ही उठाए उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। बोला
कहे लखन कर हम पर रोसु तब सुधाइए ते बड़ दोष। गुण है भैया लक्ष्मण का है। महात्मा जी क्रोध हम पर करते हैं, सत्य कहते हैं, ज्यादा सीधा पन में भी दोष होता है। तेल जान बंदई सब काहू सो बक्र चंद्रमा किसे न राहु। तेरे व्यक्ति की वंदना सब कोई किया करता है, इस प्रकार तेरे चंद्रमे को कभी राहु ग्रहण नहीं करता। हाँ हमारे राम कहो ऋष तजिए मुनीसा कर कुठार आगे यह सीसा। हे महाराज क्रोध को शांत कीजिए, आपके फरसे के नीचे मेरा मस्तक है। यही ऋष जाय करिय सोई स्वामी मोहि जान आपनो अगवानी। इस प्रकार आपका क्रोध शांत हो जाए, कहे मैं वही उपाय करने को तैयार हूँ, अपना सेवक करने। प्रभु ही सेव कहीं समर कस तजहु विप्र बर रोष भेष बिलो के कहे से कछु सो बालक हूँ नहीं दोष। हे महाराज सेवक और स्वामी में युद्ध नहीं होता, और फिर वह बालक है, आपका भेष देखकर कुछ कह भी दिया तो बालक है, बालकों को दोष नहीं होता। कर कुठार देखी कुठार बाण धनुधारी भैलर कहीं वीर बुचारी। आपके कंधे पर धनुष, हाथ में फरसा, वीरों का भेष देख करके और भैया लक्ष्मण ने कुछ कह दिया तो क्षमा करे। नाम जान पे तुम्हें न चीना वंश स्वभाव उत्तर से ही दीना। आपके नाम को तो जानते हैं, आपके स्वभाव से परिचित नहीं थे, इसीलिए हमारे वंश की रीति है आपको उत्तर दे दिया। जो तुम उते मुनि की नाई बदरज सिर शिशु धरे तो गोसाई। फिर महाराज यदि आप संत महात्माओं जैसे आते तो आपकी चरणों की रज को भैया लक्ष्मण अपने मस्तक पर धारण कर। फिर हम ही तुम ही सर्वस कसिना था कहा न कहा चरण कहा माता। फिर आप में और हम में युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कहा आपके चरण है, कहा मस्तक है। राम मात्र लघु नाम हमारा परसो सहित बड़ो नाम तुम्हारा। हमारा केवल नाम राम है, आपका परशु के सहित परशुराम है, आपका नाम भी बड़ा है। देव एक गुण धनुष हमारे 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारा गुण भी एक धनुष है, आप तो 9 गुणों से परम पुनीत है। ये राम हारे हम हारे हम हारे सब प्रकार हम तुम जन हारे अपराध हे विष्णुदेव, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, मेरे अपराधों को क्षमा करें। बार बार मुनि चक्र बने सदा बोले पत्थर कहूँ बने समबार चक्कर दुष्कर जानो मोही वेद सुनावो मोही सब सदा चलिया हूँ जानु कोप मोरे अति घोर कृतानु। बार बार शंकर के यहाँ विनय करने लगता है। मैं वह ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जैसा ब्राह्मण हूँ, मैं तुमसे बदला रहा हूँ। चाप श्रवासर आहुति जानू कोप मोरे अति घोर कृषाण। हे राम, जो मेरा ये धनुष है, जो मेरा धनुष है, ये श्रवा है, और एक फरसे के द्वारा क्षत्रियों को काट काट करके मैंने ऐसे कोट यज्ञ कर दिए। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे
बोल सीन दर विप्री के भोरे। हे राम, तेरे लिए मेरा प्रभाव मालूम नहीं है कि मैं कैसा ब्राह्मण हूँ। रम राम कहा, रम राम कहा, मुनि कहा हो बेचारी। राम कहा वो बेचारी, ऐसे अपनी बड़ी लागू चूक हमारी। हे महाराज, आप बच्चों को विचार करके कहें, मेरी थोड़ी सी गलती है और आपका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेत करूं अभिमाना। ये पुराना धनुष मेरे छूते ही टूट गया, मैं किस बात का अभिमान करूंगा। जो हम नजर ही विप्रवर, सत्य सुनहु भृगुनाथ को अस, तो जगत सुबत देही भय बसना बहुमात। और महाराज, हम केवल ब्राह्मणों का आदर करते हैं, फिर संसार में ऐसा कौन भी रहे जिसके भय से हम अपना ये मस्तक दबाएं। चोरन हम ही पचारे को लड़े, सुखेन काल किन हो। हे महाराज, अभिमान प्रशंसा रस नहीं, अपना स्वभाव हम कहते। कर ज्यादा खेलता है कोई तो मौन नहीं हम रहते। इसलिए न प्रसाद खिलाओ, इसकी न कौवे हम खाते। बस एक शस्त्र है महाराज, जिसका हम आदर करते। ना लोहे का, ना चांदी का, ना बरबस हाथ में रहता है। फिर भी प्रभु से प्रत्यक्ष नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए तो बतलाए मुनिवर, जिसका मुझको भी डर है। देखिए सामने सीने में ये उन चरणों की ठोकर है। रम सुन मृदु गुण बचन रघुपति के, ओगरे पटल पर सुधर मति के। रमापति कर धन लेहू, खेचौ मिटे मोरो संदेह। देखिए राम जी हमारे लिए पुरानी याद करा रहे हैं। कहते हैं मैं आपके खर्चे से नहीं डरता, मैं डरता हूँ तो किससे डरता हूँ? जो मेरे सीने में भृगुलता का चिन्ह है। कहते हैं आप सीने में भृगु जी के चरण चिन्ह को मैं देखकर मैं आपका स्वागत करता हूँ, नहीं तो मैं काल ही सामने जाए उनसे भी लड़ सकता हूँ। भगवान ने कहा था कि जिस समय मैंने दुष्टों का संहार किया, उसके बाद उन्होंने कहा भगवान विष्णु ने कि जिस दिन उन्हें धनुष दिया, जिस दिन इस धनुष के ऊपर कोई बाण चला दे तो समझ लेना मेरा अवतार हो चुका है। इसीलिए मेरे हाथ आज आने को नहीं पड़ रहे, शायद ईश्वर का अवतार हो चुका है। हे रमापति, हे विष्णु के अवतार, हे भगवान,
आप इस धनुष के ऊपर बाण चला दीजिए जिससे मेरी शंका का समाधान हो जाए। देत चापिया पुही चाली गए परशुराम मन बेसे देखिए जो मैंने प्रभु की ओर धनुष को बढ़ाया अपने आप प्रभु के हाथ में चला गया और उसके ऊपर बाण चढ़ गया। ये पावन परमेश्वर भगवान विष्णु का अवतार है। मैंने अनेक गलती की है, जिनसे कटु वचन कहे क्रोध में आकर, अब मुझे इनसे क्षमा मांगना चाहिए। अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने अज्ञान में आकर के आपसे और आपके छोटे भाई से बहुत अनुचित शब्द कहे। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे कहे हुए शब्द जो भी हों उनको क्षमा करना। बार बार क्षमा करते परशुराम जी, आरती पूजा वंदन करते। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, रघुकुल में सूर्य समान हो तुम है, राम आपे कीजे हो। बनाएंगे। हाँ भैया, हमारी माताओं बहनों से अनुरोध है कि अब घरे नहीं, हमें अब 2 तरह की लीला है।